उस लड़के ने सभी की बातों को नजरअंदाज किया और अपने जेब से 5 चांदी के सिक्के निकालकर रुद्र के हाथों में दिए। रुद्र ने उसे एक वाइन एक नारियल के पात्र में देते हुए कहा, ध्यान रखना, एक इंसान दिन में केवल 10 फ्रूट वाइन ही खरीद सकता है और अगर तुम और ज्यादा खरीदना चाहते हो तो तुम्हें पूरे 50 चांदी के सिक्के देने होंगे। लड़के ने एक बार रुद्र की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, अगर अच्छे होंगे तो बेशक मैं खरीदूंगा, पर आपको नहीं लगता 50 चांदी के सिक्के कुछ ज्यादा हैं? रुद्र ने एक बार लड़के की तरफ देखा और कहा, 50 ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो लगता है जल्द ही मुझे इसके भाव को कई गुना बढ़ाना होगा। लड़के ने एक बार रुद्र को देखा और वाइन को उधर ही पीने लगा। जैसे ही वाइन की एक घूंट उसके मुंह में गई, उसका गाल हल्का लाल पड़ने लगा और उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने कई सारी स्वर्ग की सुंदर अप्सरा नृत्य कर रही हो। वह वहीं पर खुशी से वाह वाह चिल्लाने लगा और अपने हाथ में रखी वाइन को फिर उसने एक ही बार में खत्म कर दिया। कुछ देर बाद जब लड़के का नशा उतरा, उसने आसपास देखा, सब उसे ही घूर रहे थे। लड़के के मुंह में अभी भी वाइन का बेहतरीन स्वाद और उसे और पाने की चाह थी। लड़का जल्दी से भागता हुआ रुद्र के पास गया और उसने अपने जेब में रखे एक सोने का सिक्का रुद्र की तरफ देते हुए कहा, इसमें कितनी वाइन मिल जाएगी? एक गोल्ड कॉइन की कीमत 10,000 चांदी के सिक्के आ जाते थे और एक गोल्ड कॉइन का मतलब था 10,000 चांदी के सिक्के, जिसमें 200 वाइन की बोतल आ जाती, पर इस समय उसके पास पूरे 254 बोतलें थी। रुद्र चाहता तो वही ये डील एक्सेप्ट कर सकता था, पर उसने कुछ सोचकर मना कर दिया और कहा, नहीं, मैं ये सोने का सिक्का नहीं ले सकता। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप प्रत्येक दिन में केवल 10 बोतलें ही वाइन की ले सकते हैं। ऐसा नहीं था। रुद्र कोई अपने वादे का पक्का था, उसे तो इस डील में साफ साफ अपना घाटा दिखाई दे रहा था। दरअसल वह तो आज बस कुछ कमाए और ज्यादा प्रचार करने के लिए आया था, असली भाव तो कल से बढ़ने शुरू हो जाते। वह लड़का रुद्र की मनाही सुन थोड़ा गुस्सा हो गया और उसने सोने का सिक्का उठाया और उधर 5 प्लैटिनम कॉइन बिखेर दिया। रुद्र ने वह प्लैटिनम कॉइन उठाए और मुस्कुराते हुए उसे 10 वाइन्स के पात्र थमा दिए। वह लड़का चुपचाप वाइन लेकर वहां से चला गया। इसके बाद कुछ 4 नए लोग आए और उन्होंने भी बारी बारी कर वाइन ट्राई किया और फिर रुद्र की तारीफ करते हुए एक ने 5 तो एक ने 6 तो एक ने 2 वाइन खरीदी और वहां से चला गया। उनके जाने के बाद तो वाइन पर मानो भीड़ सी जम गई। किसी के हाथ में एक वाइन आ रही थी तो किसी के पास 2। इसी तरह धक्कम धक्का का माहौल हो गया था। रुद्र ने आधे घंटे में ही अपनी सारी वाइन्स के पात्र बेच दिए और इस समय उसके पास 100 प्लैटिनम कॉइन्स और 2500 चांदी के सिक्के थे। रुद्र ने सारे पैसों को कई सारे पोटली में बंद कर दिया और फिर एक शिल्पकार की दुकान पर अपने लिए एक बढ़िया स्टोरेज रिंग लेने चला गया। कुछ ही देर में यहाँ की सबसे अच्छी शिल्पकार की दुकान आ जाती है। रुद्र उसके अंदर जाने लगता। अंदर कई सारे भारी भरकम लोग पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। चारों तरफ तेज आवाजें गूंज रही थी। रुद्र जल्दी से वहां के स्टोर पर पहुंचा। स्टोर पर एक पतली खूबसूरत लड़की खड़ी थी और उसके पीछे कई सारे हथियार कतार में लटके हुए थे। उसने रुद्र से पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? ये यहाँ के सबसे बुजुर्ग और सबसे ताकतवर शिल्पकार की दुकान है। रुद्र हैरानी से पूछता है, क्या सच में यह महावीर शुरू की दुकान है? इस पर वह लड़की खुश होते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, ये दुकान उन्हीं की है जिन्होंने एक समय पर राजा के लिए भी काम किया था और उन्हें राजा ने खुद कई पुरस्कार से। रुद्र यह सुनकर फिर से हैरान हो जाता है और पूछता है, पर यहाँ तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं दिख रही है, ये सब कैसे? लड़की यह बात सुनकर मायूस हो जाती है और दुखी होते हुए कहती है, कुछ समय पहले ही मेरे दादा महावीर शुरू के हाथ की ऊर्जा अचानक से जहर बन गई थी। ये तो शुक्र है कि जहर उनके हाथों में ही रुक गया, वरना उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। पर तब से ही वह ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। वह जब भी काम करने की कोशिश करते हैं उनके हाथ अचानक से कांपना शुरू कर देते हैं। पर आप चिंता मत कीजिए, ये हथियार तो पहले के ही है। रुद्र मुस्कुराता हुआ कहता है, दरअसल मुझे कोई हथियार नहीं चाहिए, मुझे तो एक स्टोरेज रिंग चाहिए। रुद्र की मांग सुनकर एक पल के लिए वह लड़की चौंक जाती है, क्योंकि एक स्टोरेज रिंग की कीमत 2000 चांदी के सिक्के थे, जो कि एक व्यापारी या बहुत अमीर आदमी ही रखता था। रुद्र को देखकर न तो वह कोई व्यापारी और न ही कोई बहुत ज्यादा पैसों वाला लगता था। खैर, यह उसका काम नहीं था। उसने अपने दुकान के अंदर जाकर कुछ पुरानी रिंग्स लाकर रुद्र को देखने के लिए दे दिया। रुद्र ने एक 2500 की एक रिंग को चुना, जिसके अंदर एक बड़े से कमरे जितनी जगह थी, और फिर उसे पैसे देकर वहां से निकल गया। फिर रुद्र वहां से एक जड़ी बूटियों की दुकान पर गया और उसने वहां से हजारों की जड़ी बूटियां खरीद ली। फिर उसने एक जगह से कई सारी खाली कांच की खूबसूरत सी दिखने वाली बोतलें भी खरीद ली। अब उसके पास सिर्फ 55 प्लैटिनम कॉइन बचे थे। रुद्र सारी खरीदारी करने के बाद अंत में एक होटल में जाता है। रुद्र वहां के एक वेटर से पूछता है, क्या मैं तुम्हारे मैनेजर से बात कर सकता हूँ? मेरे पास उनके लिए एक बड़ा ऑर्डर है। वेटर रुद्र की तरफ देखकर मुस्कुराता है, हाँ बिल्कुल, आप यही कुछ देर इंतजार कीजिए। इतना कहकर वह एक तरफ चला जाता है। तभी कुछ देर में एक तरफ से वहां का मैनेजर अपने कोट में हाथ डाला मुस्कुराता हुआ आता है।
जैसे ही दोनों की नजरें मिलती है दोनों के मुंह से एक साथ निकलता है तुम, और दोनों के चेहरे पर गुस्से वाले भाव दिखने लगते हैं, जैसे वह किसी भी पल एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो सकते हैं।